दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घोस्ट स्टोरी 4K पर। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करो क्योंकि ये कहानी आपका दिमाग हिला देगी। कमेंट में पार्ट 14 जरूर लिखना अगर आगे जानना चाहते हो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि यहाँ हर कहानी सच से भी ज्यादा डरावनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बेगानी रूह चैप्टर 13। जब मैंने कार चालू की तो कार चालू नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था। मैंने करण को फोन करना चाहा पर वहां नेटवर्क नहीं मिल रहा था। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। वो कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब चल रहा होता है तो उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती है। मैंने कार चालू करने की बहुत कोशिश की पर कार चालू नहीं हुई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी नजर नित्या के पैरों पर पड़ी। उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। मैंने जमीन पर देखा तो नित्या के पैरों के निशान जमीन पर छपे हुए थे, जो कि जंगल के अंदर जा रहे थे। मैंने नित्या को उठाया और उसके पैरों के निशान का पीछा करने लग गया। पैरों के निशान का पीछा करते करते मैं जंगल के अंदर तक पहुंच गया। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद मुझे पीले रंग की रोशनी दिखाई दी। पूरे जंगल में सिर्फ एक वही जगह थी जहां पर रोशनी नजर आ रही थी। बाकी चारों तरफ दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। मुझे पूरा यकीन था वहां पर कोई ना कोई मेरी मदद करने वाला जरूर मिल जाएगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर मुझे एक सफेद रंग का बंगला दिखाई दिया। वो बंगला ज्यादा पुराना नहीं था। जब मैं उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा उस बंगले का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई है? कोई जवाब नहीं आया। रात का वक्त था, इस वजह से वहां पर जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस वक्त मुझे नित्या को बंगले के अंदर ले जाना ही ठीक लगा। मैं नित्या को लेकर बंगले के अंदर चला गया और फिर आवाज दी, कोई है? कोई है? फिर कोई जवाब नहीं आया। बंगले के अंदर फर्श पर कई सारे सूखे पत्ते बिखरे पड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से झाड़ू नहीं लगाई गई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई थी। मैंने नित्या को बंगले के सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में सुला दिया। नित्या के शरीर पर कई सारे घाव थे। उसके हाथ पैरों पर, चेहरे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। मेरी कार से टकरा जाने के कारण नित्या के पैरों से लगातार खून बहते जा रहा था। मैंने नित्या के जख्मों की मरहम पट्टी भी कर दी थी ताकि उसका खून बहना रुक जाए। उसका पीले रंग का सूट खून से लथपथ हो गया था। मेरे समझ में नहीं आ रहा था नित्या इतनी रात में कांची जंगल के पास क्या कर रही थी, और वो बिना बताए 2 महीने से कहां गायब थी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर सारे सवालों के जवाब नित्या के पास थे, जो इस वक्त बेहोश थी। कुछ देर बाद जब मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसके अंदर नेटवर्क आ गया था। मैंने करण को फोन करके कहा वो अभी इसी वक्त डॉक्टर रूपम पराते को लेकर मेरे पास आ जाए। वो मुझसे जानना चाह रहा था कि हुआ क्या है, पर मैंने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। बस तू जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जा।